नमस्कार, मैं अनिल कुमार। आज हम समझेंगे कि एलियासिंग क्या होता है, एंटी एलियासिंग क्या है और फेदरिंग क्या है। तीनों चीज़ों को हम देखेंगे जब भी हम सिलेक्शन करते हैं। और सिलेक्शन करने में एक आपको दिखाई देगा यहाँ पे फेदर और एंटी एलियास। मीनिंग क्या है इसका, ये समझने के लिए हम पहले ये देख लेते हैं कि हमारे पास जो इमेज है उसका रेजोल्यूशन क्या है, साइज़ क्या है। प्रॉब्लम बड़ी इमेज के साथ में भी आती है और लो रेज के साथ भी आती है, पर लो रेज के लिए साथ में बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि अगर आपकी इमेज का साइज़ छोटा है, रेजोल्यूशन कम है और अगर आप उसमें से कोई सिलेक्शन करना चाहते हैं तो प्रॉब्लम क्या आएगी, ये देख लेते हैं कि यहाँ फेदर ज़ीरो है और एंटी एलियास को हमने ऑफ़ किया हुआ है। बिना एंटी एलियास के क्या आएगा और बिना फेदरिंग के क्या आएगा वो समझते हैं। आप हम सिलेक्शन करते हैं और यहाँ पे हमने एक सिलेक्शन किया है सर्कल का। और यहाँ पे आप देखेंगे कि जब हम कंट्रोल जे करके इसको कॉपी करते हैं और इसका नाम दे देते हैं हम विदाउट एंटी एलियास। विदाउट एंटी एलियास का मतलब यह है कि इसमें कुछ भी नहीं किया हुआ है, हमने सिर्फ इसको इमेज को सिलेक्ट किया। और अब आप देखेंगे इसके एजेस को, तो आपको क्या दिखाई देगा कि इमेज की एज इस तरह की है, स्टेयर टाइप की। आप जैसे बहुत बड़े कोई पहाड़ पे जा रहे हैं और उसमें स्टेयर्स बने हुए हैं, तो इस तरह के एजेस हैं जो स्मूथ नहीं है। स्मूथ के लिए बिल्कुल साफ़ सुथरी लाइन होनी चाहिए, कर्व होना चाहिए, वो नहीं है इसमें। तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे कि अब दूसरी हम एक और एक्सपेरिमेंट करते हैं जिसमें आप देखेंगे कि इसको मैंने ऑफ़ कर दिया। दोबारा हम जाते हैं बैकग्राउंड लेयर में। इस बार हम एंटी एलियास को स्विच को ऑन कर देते हैं। यहाँ पे जब ये सेलेक्टेड है एंटी एलियास तो इसमें अप्लाई होगा एंटी एलियास का, और उससे क्या होगा कि ये जो यहाँ पे सिलेक्शन किया है और इस सिलेक्शन से हमने कंट्रोल जे करते हैं, इस पे लिख देते हैं हम विद एंटी एलियास। आप भी कर सकते हैं, आप भी लिख करके बार बार स्टडी कर सकते हैं कि होता क्या है असल में। एलियास का मतलब था कि स्टेयर्स बने थे। अब एंटी एलियास में क्या है कि वो स्टेयर हट जाने चाहिए। तो हम यहाँ देखेंगे कि वो स्टेयर जो थे पहले, वो ऊपर की लेयर को ऑन करते हैं तो इस तरह थे, और अब हो गए ये। तो कितना फ़र्क पड़ा कि आपको ये बड़ी खुरदुरी टाइप की इमेज थी, अब ये एक स्मूथ लाइन में कन्वर्ट हो गई है। बनेगी तो इमेज पिक्सल थे क्योंकि ये रास्टर इमेज है। अब हम आते हैं एक और एक्सपेरिमेंट पे। इसमें हम ये देखेंगे कि अगर हम फेदर करते हैं, यहाँ पे फेदर भी दिया हुआ है, आप देखेंगे फेदर किस लिए दिया है इसको भी हम समझ लेते हैं। एंटी एलियास को हम बंद कर देते हैं। अब फेदर को हम डालते हैं 2 पिक्सल का, 1 पिक्सल भी डाल सकते हैं और 0.5 भी डाल सकते हैं, पर हम अभी डाल रहे हैं 2 पिक्सल। देखते हैं कितना अंतर पड़ता है। हमने दोबारा सर्कल बनाया और कंट्रोल जे किया। इसमें हमने देखा कि ये जो हमने इसका नाम है विद 2 पिक्सल 2 पिक्सल फेदर, और कुछ नहीं है इसमें। इसका क्या मतलब हुआ कि जब हम इसको देखते हैं इस इमेज को, तो यहाँ पे क्या दिख रहा है कि ये बहुत इसकी एज जो है वो शार्प नहीं है, पर वो ब्लर्ड हो गई है, वो इस तरह की नहीं है। ये जो हम विद एंटी एलियास देख रहे हैं, हम विद एंटी एलियास में हमारी इमेज इस तरह की है, और विदाउट एंटी एलियास में इमेज ये है। तो आपने अंतर देखा कि विद एंटी एलियास और फेदर में ये दिख रही है इमेज। तो हमने ये 2 पिक्सल डाला है। अगर हम कम पिक्सल डालते हैं तो इमेज हमारी कैसी होगी वो भी देख लीजिए आप। यहाँ पे हम पिक्सल को कम कर देते हैं क्योंकि इमेज बहुत छोटी है, तो 0.5 भी डाल के देखते हैं पिक्सल का। और इस बार हमने जब एंटी एलियास बंद है, अभी हम एंटी एलियास को भी ऑन करेंगे। कंट्रोल जे करते हैं, यहाँ पे हम इसमें जाते हैं बैकग्राउंड लेयर में, कंट्रोल जे करते हैं, तो हम जब इस इमेज को ऊपर लेके आते हैं, इसमें हमारा फेदर है विद फेदर
0.5 है। क्या क्या यहाँ पे क्या देखते हैं हम कि अब जो हमारा यहाँ का इमेज है वो है इस तरह की, ये इमेज। तो इसमें फेदर 0.5 का है, इसमें इसमें जो फेदर है 2 का पिक्सल का, तो यानी 0.5 तो कम है, पर 2 और 0.5 के बीच में अगर हम 1 का पिक्सल भी डालेंगे तो भी काफ़ी होगा। और यहाँ पे हम देखते हैं एंटी एलियास करते हैं तो ये इफेक्ट आ रहा है। और फिर हमारा जो हम देखते हैं कि विदाउट एंटी एलियास के जो हमारी एलियास वाली पिक्चर है, वो एलियासिंग इसमें हुई है, वो इस तरह की है। तो हम एक और एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं कि इस बार हम सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पिक्सल डालते हैं 1 का और एंटी एलियास को ऑन कर देते हैं। देखते हैं क्या रिजल्ट आता है, ये आपको दिखाई देगा साफ। और हमने जब इसकी कॉपी की कंट्रोल जे करके इसमें हमने जो अब किया है फेदर 1 विद एंटी एलियास, इसको हम ऊपर लेके आते हैं और इस एक्सपेरिमेंट में आप देखेंगे कि क्या रिजल्ट सामने आया आपके। तो अब आपको समझ में आया होगा कि एंटी एलियासिंग, एलियासिंग, फेदरिंग क्या प्रॉब्लम है, किस तरह से हम इसको सॉल्व करते हैं, किस तरह से आप अपने इमेजेस की एजेस को अच्छा बनाते हैं। बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, आपके इमेजेस की एजेस अच्छी होंगी, शार्प होंगी, या आप उसको मर्ज कर पाएंगे किसी और बैकग्राउंड के साथ में एंटी एलियास करके या फेदरिंग करके। थैंक यू।